हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेज्यूम के बारे में। राइट, तो रेज्यूम बोलो या सीवी बोलो, है ना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी जॉब सीकर्स लाइफ। राइट, तो अच्छा, मुझे इस टॉपिक में बात करने से पहले ये चीज़ बताओ, क्या आपने ये कभी फेस किया है कि आप लेट्स से 10 या 20 कंपनीज को या फिर उससे भी ज़्यादा कंपनीज को अप्लाई करते हो और आप उनका रिप्लाई का वेट करते हो फॉर लेट्स से 15 days, देन फॉर अ मंथ, और उसके बाद और भी उससे भी ज़्यादा, राइट। और फिर सडनली एक मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, you see this email, right, wherein they say, we are sorry to inform you that at this point in time we won't be able to move forward with your candidature and wish you all the best for your future. राइट, तो ये सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज़ होती है हर किसी जॉब सीकर के लाइफ में। मतलब जब आप ये ईमेल पढ़ते हो तो आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि भाई, अगर रिजेक्शन ही देना है तो जल्दी दो ना, इतना वेट क्यों करा रहे हो, राइट। तो ये तो है, खैर उनकी प्रोसेसेस होती है जिसकी वजह से ये उनको काफ़ी डिले हो जाता है रिस्पांस देने में, कई बार तो रिस्पांस आता भी नहीं है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको अपना रेज्यूमे किस तरीके से फिल्टर करना है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट गेट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम द एचआर। तो चलिए, विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright guys, so let's start with discussing do's and don'ts with regards to your resume writing. और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रो टिप बताऊंगा जो कि आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। So keep watching until the end. So this is my resume and this is how it looks like. And let me zoom it for you. Alright. So मेरा जो रेज्यूमे है उसमें बस ये जो है मेरा VMware का एक्सपीरियंस, दैट थिंग इज़ अ बिट नॉट येट वेल अपडेटेड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कुछ है दैट इज़ प्रीटी मच अप टू डेट। सबसे पहले हम बात करते हैं डूज के बारे में। तो रेज्यूमे राइटिंग के टाइम व्हाट आर द डूज दैट यू नीड टू फॉलो। सो द फर्स्ट वन इज योर ऑर्डर इन योर रेज्यूमे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या? हर किसी के रेज्यूमे में 3-4 चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हुआ, एंड देन योर प्रोजेक्ट्स एज वेल, राइट। तो इसका जो ऑर्डर है ये फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। सो बिकॉज वेन एवर HR लुक्स एट योर रेज्यूमे, व्हेन दे स्किम थ्रू योर रेज्यूमे, उनको ये 3 चीज़ें दिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हो तो उनके लिए वो देखना काफ़ी आसान हो जाता है, एंड दैट मे ऑल्सो लीड टू योर रेज्यूमे गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर द रोल। तो सबसे पहले आना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। यहाँ पे इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल देन यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक टू पुट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑन टॉप ऑफ योर एक्सपीरियंस। एंड वाई इज दैट सो? क्योंकि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल अगर आप हो तो योर एक्सपीरियंस शुड गो ऑन टॉप ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आप फ्रेशर हो तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ऊपर जाना चाहिए, आपके जो भी इंटर्नशिप्स होंगी या फिर आपके प्रोजेक्ट्स है ना, उसके ऊपर जाएगा। बट या दैट ऑर्डर शुड बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। देन आफ्टर एक्सपीरियंस यू कैन पुट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बाद में लेट मी पुट दिस असाइड, लेट मी जूम इन अ बिट। Yeah. So after this experience field, so what I have put is this, which is my educational background. तो ये हो गया, इसके बाद में मैंने डाले अपने projects। तो डेफिनेटली आप भी ये ऑर्डर फॉलो करिए। सो द सेकेंड पॉइंट, यू शुड डेफिनेटली हैव सम सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स इन योर रेज्यूमे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो रेज्यूमे में जो भी आपके स्किल्स होंगे, है ना, आपने जो भी सीखा है प्रीवियस रोल से, या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो भी चीज़ें आती है, टेक्निकल टर्म्स जिसे हम कहते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आप अपने रेज्यूमे में डालो। फॉर एग्जाम्पल हियर इफ यू सी दिस स्किल सेक्शन, सो आई हैव ऑल दीज कीवर्ड्स रिटन ओवर हियर। एंड ऑल्सो व्हाट आई डू इज़, मेरा जो एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखोगे TCS के लिए, तो मैंने यहाँ पे ना एक ब्रीफ में प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन रखा है, जो जिस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया उसके बाद में ये मेरे कीवर्ड्स ही है सारे, पाइथन स्क्रिप्टिंग, लिनक्स, पैंडाज, नंपाई, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेरे कीवर्ड्स हैं। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्किल सेक्शन में भी वो सारी चीज़ें डाल रखी है। फॉर एग्जांपल इन फ्रेमवर्क्स यू सी Django, फ्लास्क, बूटस्ट्रैप, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाली है, वैसे आप भी डालिए। बिकॉज ये कीवर्ड्स क्या होता है कि कभी कभार जो HR है वो आपका रेज्यूमे स्किम करते हैं। Otherwise, what they do is, first your resume is put into some software which will basically match the keywords with the job description. तो आपका जो रेज्यूमे है उस पे के जो कीवर्ड्स हैं और जो JD है, बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके कीवर्ड्स मैच होंगे। और अगर मैच क्राइटेरिया सर्टेन परसेंट के ऊपर आएगा तब जाके HR आपका रेज्यूमे देखेगा और फिर वो शॉर्टलिस्ट होगा। तो इसके लिए कीवर्ड्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर दैट यू पुट द राइट कीवर्ड्स इन योर रेज्यूमे।
द थर्ड थिंग इज आईटी में ना हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर मैं बात करूँ तो इसमें ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड लेजिट सर्टिफिकेशंस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो जो सर्टिफिकेशंस हम यूडेमी से लेते हैं या फिर कोर्सेरा से लेते हैं, है ना, वो उतने ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करते ऑनेस्टली। बट अगर आपके कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे आपने सर्टिफिकेशन करा है, फॉर एग्जांपल सैप हो गया या फिर टैब्लू हो गया, है ना, तो इसके ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस आते हैं दैट अश्योर्स कि आपको वो टूल यूज़ करना आता है और आपने उसके लिए एग्जाम क्लियर करी है। तो वैसे अगर सर्टिफिकेशंस आपके पास है तो डेफिनेटली पुट इट इन योर रेज्यूमे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे एज सच कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस तो नहीं है, बट ये कोर्सेरा के मैंने जो किए थे वो मैंने डाल रखे, बिकॉज आई फेल्ट दैट दे आर रिलेवेंट टू द ओपनिंग दैट आई वाज अप्लाइंग टू। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट ये जो सर्टिफिकेशंस है इसका उतना वैल्यू होता नहीं ऑनेस्टली। जो आपके ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस है, जैसे मैंने कहा, उसके काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। सो इसके अलावा व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने ये थ्रेड कनेक्ट जो है विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अपाचे नाइफाई, तो इसको मैंने कंट्रीब्यूट करा था व्हाइल आई वाज इन टीसीएस। तो ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन अगर आपके रेज्यूमे में है तो दैट शोज टू फ्यूचर एम्प्लॉयर दैट you have already worked on a project which is basically used by a wide crowd. So उसका मीनिंग ये होता है कि आपको चीज़ें डेवलप करना आती है और you can do the job very well. So अगर आपके ऐसी कुछ significant achievements अगर है तो make sure you put it on your resume. So the fourth point is, in your resume you should always use quantitative or statistical terms. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप आपका रोल एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ऐसी चीज़ें मत बोलो कि जिसमें काफ़ी जेनेरिक फील हो। जैसे कि आई वर्कड ऑन दिस, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस, आई असिस्टेड XYZ, राइट। तो ऐसे मत कहो, रादर आपने ऐसा बोलना है कि आई डेवलप्ड X प्रोडक्ट या फिर आई इंटीग्रेटेड XYZ फीचर्स इन ए सर्टेन प्रोडक्ट, या फिर कहो कि आई ऑटोमेटेड सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस that might have maybe increased your total turnaround time by significant amount, and also mention that amount, maybe 90% efficient, maybe 70% efficient, whatever, right? लेकिन ये जो quantitative या फिर जो ये statistical terms हम जब लिखते हैं वो काफ़ी promising लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखोगे कि मैंने यहाँ लिखा है automated data validations and reconciliations in Python scripting that ensures data integrity and increase the team's efficiency by 90%। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप लिखते हो तो वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। तो इसके ही एग्जैक्ट ऑपोजिट में आपको बताऊँ तो यहाँ पे इफ़ यू सी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ पाइथन / PyTest बेस्ड स्टैंड लोन टेस्ट फ्रेमवर्क, तो ये जो हुआ ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सी इसमें क्या लगता है, काफ़ी जेनेरिक लगता है, राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एक्स थिंग, तो of course you are responsible for doing something if you are in a role. Rather what I should have said is developed a particular feature in our test framework. So the final thing that you need to do while writing your resume is basically add your GitHub and LinkedIn profile on your resume. और अगर आपका खुद की वेबसाइट है, ब्लॉग है कहीं लिखा हुआ, तो डेफिनेटली ऐड दैट एज वेल। उससे क्या होता है कि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है ये उनको समझता है। और या ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर दैट योर GitHub and LinkedIn is particularly updated. वाई? क्योंकि सी अगर आपका गिटहब अपडेटेड है तो उससे दिखता है कि आप रेगुलरली कोडिंग में इन्वॉल्व हो, जो कि अच्छी चीज़ है। उसमें से ही लेट्स से टेक्निकल राउंड में अगर कोई प्रोजेक्ट आपका पसंद आ गया इंटरव्यूअर को, देन डेफिनेटली दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दैट, एंड इफ यू हैव जेन्युइनली वर्कड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग तो आपके लिए इंटरव्यू काफ़ी आसान हो जाएगा, एंड दैट कुड बी अ गेम चेंजर। तो ये चीज़ ऐड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं कि what all are the things that you must not do while writing your resume, which is equally important, because हमने ये तो देख लिया हमने क्या करना है, बट ये अगर नहीं पता चलेगा कि हमें क्या नहीं करना तो आपका रेज्यूमे कभी अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट इन द डोंट्स, व्हिच इज डोंट पुट इरेलीवेंट स्टफ ऑन योर रेज्यूमे। सो उसका मतलब क्या हुआ, सपोज मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट के रोल के लिए, एंड देन आई एम पुटिंग ऑल माई मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ऑल द कीवर्ड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डोमेन इन माई रेज्यूमे, देन दैट इज नॉट गोना वर्क, राइट। क्योंकि कैसे होता है, जब भी रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल वेब डेवलपमेंट के लिए देखेगा और उसको काफ़ी सारा इरेलीवेंट स्टफ उसमें दिखेगा तो वो स्ट्रेट अवे जाएगा उनके ट्रैश में। सो द सेकेंड पॉइंट इज कीप योर रेज्यूमे वन पेजर नो मैटर व्हाट। अगर आप 5 या 6 साल एक्सपीरियंस्ड हो तो डेफिनेटली आपका रेज्यूमे 1 पेज के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, एंड दैट इज वेयर द फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो कम्स इनटू पिक्चर अगेन, कि पुट ओनली रिलेवेंट स्टफ इन योर रेज्यूमे। अगर आप रिलेवेंट स्टफ नहीं डालोगे
तो काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर आप मेरा रेज्यूमे देखोगे, मेरे पास मैंने इसके अलावा बहुत सी चीज़ें कर रखी है। मेरे काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा मेरी कुछ इंटर्नशिप्स भी है, 2-3 काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप्स है, तो वो भी मैंने नहीं डाली बिकॉज दे वर स्टिल इररिलेवेंट फॉर द रोल आई वाज अप्लाइंग टू, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रिम डाउन योर रेज्यूमे टू 1 पेजर बिकॉज ओनली 5 या फिर 10 सेकेंड्स एट मैक्स रिक्रूटर आपके रेज्यूमे को देखता है, और उतने कम समय में अगर आपका रेज्यूमे काफ़ी बड़ा होगा तो इट्स नॉट गोना वर्क. Third point with regards to the don'ts is basically do not put your photograph or multiple phone numbers on your resume. Because no matter what आप कितना भी कह लो कि let's not judge people from their appearance, from the photograph, right? लेकिन हमारा जो human brain है वो उसी तरीके से designed है. It is a very curious piece, you know, and that is why जो भी हम देखते हैं उसके बारे में हम unknowingly, you know, we make some sort of a perception about that particular thing. और जब recruiter आपका फोटो देखेगा और पता नहीं मतलब उसको अगर शायद पसंद नहीं आया, then you would never want your resume to go in trash just because recruiter didn't like your photo, and that is highly unprofessional. But yes, you never know, right? Why do you want to take that risk? Also, multiple phone numbers की जरूरत नहीं होती resume में. Put one phone number that will always be available, and also put one email ID that should be more than enough. So the fourth point is, अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो आपके रेज्यूमे में जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के डिटेल्स होते हैं उसमें परसेंटेज होना ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू हैव आउटस्टैंडिंग परसेंटेज देन यू कैन पुट इट, अदरवाइज नो नीड. नोबडी वांट्स टू नो योर परसेंटेज. आपने बीटेक में या फिर आपके मास्टर्स में, पीजी में आपने कितने परसेंट स्कोर किया, ये किसी को जानने की ज़रूरत भी नहीं है, एंड नोबडी इज़ इंटरेस्टेड टू नो दैट. आपने बस बेसिक क्राइटेरिया क्लियर होने के लिए वो डिग्री ली हुई होनी चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू पुट एनी परसेंटेज और एनी सॉर्ट ऑफ दैट थिंग. However, अगर आप एक फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड विल गो ऑन टॉप, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंशन योर परसेंटेज ऑन टॉप ऑफ दैट, बिकॉज कंपनीज का क्राइटेरिया होगा कि वी वांट ओनली फोक्स विद 75% और ग्रेटर, 80% और ग्रेटर, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पुट योर एग्रीगेट ऑन योर resume. And the fifth point is writing a big huge summary is a big no-no. Why? Because आपकी जो समरी है वो काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट ऐसी होनी चाहिए. रिक्रूटर या कोई भी इतनी बड़ी समरी पढ़ना नहीं चाहेगा जो कि एक पैराग्राफ लॉन्ग हो. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू रियली कीप इट वेरी शॉर्ट. एंड हियर इफ यू सी इन माई रेज्यूमे, मैंने 2 लाइन्स में लिटरली मैंने ख़त्म किया है, और जो कि काफ़ी आइडियल है. 1 या 2 लाइनर इज़ परफेक्टली फाइन. उससे ज़्यादा जो समरी होती है वो नहीं होनी चाहिए. सो ट्रिम इट डाउन टू 2 लाइन्स. And now that we are at the end of this video, and as I promised, मैं आपको एक प्रो टिप बताऊंगा जो कि आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करेगी. एंड दैट इज, आपका जो रेज्यूमे है वो हर एक कंपनी को आप जब अप्लाई करते हो, इट शुड नॉट बी द सेम. एज सिंपल एज दैट. क्योंकि जब लेट्स से मैंने आज VMware को अप्लाई किया, कल मैंने और कहीं अप्लाई किया, परसों मैंने और कहीं किया, राइट, और मैं एक ही रेज्यूमे भेज रहा हूँ हर किसी को, तो जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती है हर एक कंपनी की इज अ बिट डिफरेंट, और उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, सो किसी में मेंशन्ड होगा कि वी नीड लेट्स से पाइथन, जैंगो, फ्लास्क, किसी में लिखा होगा वी वांट जावा एंड हाइबरनेट, है ना. देयर कैन बी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एज पर द कंपनीज नीड. सो अगर आप एक ही रेज्यूमे हर किसी कंपनी को अप्लाई करते वक्त यूज करते हो तो दैट इज डेफिनेटली गोना गो इन वेन. एंड सो दिस इज हाउ आई डू इट. जब मैं किसी भी कंपनी को अप्लाई करता हूँ जहाँ मुझे जेन्युइनली आई फील कि मुझे यहाँ जाना है, इफ़ आई गेट एन ऑफर ऑब्वियसली, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे JD उनका पढ़ता हूँ उस पर्टिकुलर रोल के लिए. उसके जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स आई लिटरली हैंड पिक, आई राइट इट डाउन ऑन माई नोट पैड, एंड देन आई ट्राई टू सी उसमें मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ. Right? If those keywords and my skills are matching, then I definitely go ahead and update my resume accordingly. मैं excess जो चीज़ें हैं वो थोड़ी हटाने की कोशिश करता हूँ, so that these keywords fit in really well, and that is how I update my resume, and उसका PDF बना के then I share it with the company. And this is something that will work like wonders. तो आप भी ये करिए. So that's all guys for this video, and I hope ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके जॉब हंट में, आपके रेज्यूमे फिल्ट्रेशन में. If you like the video, yes, definitely do let me know it in the comment. If you have any questions or queries, also comment down below. And yeah, with that said, I'll take your leave. Shivam Birod signing off.